तो आज फाइनली मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी ऑल न्यू ग्रैंड विटारा को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है 10.45 लाख रुपीस। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑल न्यू ग्रैंड विटारा के सारे वेरिएंट की डिटेल में प्राइसिंग जानेंगे। किस वेरिएंट में आपको कौन से फीचर ऑफर किए गए, कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब जैसे जो ग्रैंड विटारा है ये मारुति की तरफ से मैं कहूँ सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग ऑप्शन आपके सामने आ रहा है अगर आप एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जाना चाहते हैं, जहाँ पर इसका कंपटीशन है किया सेल्टॉस और हुंडई क्रेटा। लेकिन प्राइसिंग सेंस में देखेंगे तो स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे रख दी गई है 10.45 लाख रुपीस। जैसा हम सब समझ रहे थे कि ये गाड़ी 10 लाख से नीचे स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर देखने को मिला है कि मारुति ने इस बार प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर रखी है 10 लाख से। लेकिन आगे के वेरिएंटों में आप समझेंगे कि मारुति ने क्या अच्छा काम करा है और कहाँ पर मारुति थोड़ा पीछे रह गई। अब देखते हैं गाड़ी में टोटल कितने वेरिएंट आते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी नई ग्रैंड विटारा है टोटल 6 वेरिएंट्स के साथ ऑफर की गई है, जहाँ बेस वेरिएंट जिसका नाम है सिग्मा वेरिएंट, एक्स शोरूम प्राइस है 10.45 लाख रुपीस। साथ ही है डेल्टा वेरिएंट जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 11.90 लाख रुपीस। साथ ही है जीटा वेरिएंट, जीटा प्लस वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, अल्फा प्लस वेरिएंट, मतलब बहुत सारे वेरिएंट है। लेकिन जो सबसे अलग चीज़ इस गाड़ी को बना रही है वो है इसमें जो इंजन ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस गाड़ी में टोटल आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। एक तो ये गाड़ी आपको माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन देती है, साथ ही आपको इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलता है। अब जो मैं आपको स्टार्टिंग के वेरिएंट बता रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा है कि जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उन सभी में आपको एक तरीके से जो मैनुअल ऑप्शन है अपने K15 इंजन के साथ दिया जाएगा। मतलब जो सेम इंजन आपको अर्टिगा और एक्सल 6 में मिलता है K15 सीरीज़ का 1500 सीसी का इंजन, वो इंजन आपको बेस से लेके लगभग टॉप तक सारे वेरिएंट में दिया गया। सिर्फ जो अल्फा प्लस वेरिएंट और जो जीटा प्लस वेरिएंट है उसको रिजर्व किया गया है अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन लेना चाहते हैं। अब अगर आप K15 इंजन जो कि अर्टिगा और एक्सल 6 में आता है उसमें अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो वो बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो वो आपको डेल्टा से मिलना स्टार्ट होता है और कीमत स्टार्ट होती है 13,40,000 रुपये। यानी कि डेल्टा मॉडल में ऑटोमेटिक प्लेस किया गया है 13,40,000 रुपये। और यही चीज़ अगर आप मैनुअल में देखें तो 1.5 लाख रुपये कम में कॉस्ट मिलेगी आपको। 11,90,000 रुपये में आपको डेल्टा मॉडल मिलने वाला है जो कि सेम इंजन अर्टिगा और एक्सल 6 वाला है। शानदार एक तरीके से अगर आपको ऑफरिंग चाहिए जो शहरों में गाड़ी अच्छी चल सके, हाईवे में भी अच्छा माइलेज आपको दे पाए, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मैनुअल में इस इंजन की माइलेज आ रही है 21 kmpl की, और अगर आप एक तरीके से ऑटोमेटिक लेते हैं तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको 20 kmpl का माइलेज देती है। और अगर आप बात करेंगे इसके सेकंड टॉप मॉडल की जिसका नाम है जीटा मॉडल, तो ये अपने K15 इंजन के साथ आपको कॉस्ट कर रही है 13.89 लाख रुपीस, यानी कि 14 लाख से नीचे कॉस्ट कर रही है। और ये गाड़ी लगभग आपको 16 लाख ऑन रोड के आसपास आने वाली है। साथ ही अगर आप इसके टॉप मॉडल की बात करें अल्फा मॉडल की, इस इंजन के साथ ये कॉस्टिंग आपको प्लेस कर रही है 15.39 लाख रुपीस, यानी कि 15.5 लाख रुपए एक शोरूम से कम में कॉस्ट की गई है इसके टॉप एंड मॉडल की कीमत अगर आप K15 इंजन के साथ जाते हैं। अगर आप डुअल टोन लेना चाहते हैं तो वो आपको कॉस्ट करेगा अल्फा मॉडल के साथ 15.55 लाख रुपीस। यानी कि प्राइसिंग सेंस सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपके सामने है वो इसका डेल्टा और जीटा मॉडल है, जिसमें काम के सारे फीचर दिए गए हैं और गाड़ी के जो लुक्स है वो स्टार्टिंग से ही बहुत शानदार है। अब बात आई थी, मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक मॉडल वो आपको डेल्टा से मिलना स्टार्ट होता है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है ऑटोमेटिक में इस इंजन के साथ 13.40 लाख रुपीस। जीटा में वही 1.5 लाख रुपये ज़्यादा मैनुअल के मुकाबले 15.39 लाख रुपीस। अल्फ़ा में भी आपको ऑटोमेटिक दिया गया है 16.89 लाख रुपीस। और अगर आप अल्फ़ा में डुअल टोन के साथ ऑटोमेटिक लेते हैं तो कॉस्टिंग आ रही है 17.05 लाख रुपीस। अब बात आती है ऑल ग्रिप सिस्टम की भी, जो कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। काफ़ी लोग चाह रहे थे कि इसकी प्राइसिंग हमें पता चले, क्योंकि देखिए ना अभी टोयोटा ने भी अपनी हाईराइडर को जस्ट एक तरीके से अनवील किया था और उनने इतनी चालाकी से उसको अनवील किया कि जो स्टार्टिंग के वेरिएंट थे, बेस मॉडल थे, उसकी प्राइसिंग नहीं बताई। एक सस्पेंस क्रिएट करा जिससे कस्टमर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट की ओर खींचा चला आता है कि चलिए कुछ तो मिलेगा, सस्ते में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मारुति ने बिल्कुल साफ साफ सब कुछ बता दिया है। और जो इनका अल्फ़ा वेरिएंट है वो आपको ऑल ग्रिप सिस्टम देता है, जो कि इनका एक तरीके से ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है। एक्स शोरूम कॉस्ट कर रहा है 16.89 लाख रुपीज़। अब काफ़ी लोग इसको महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से फीचर फ्रंट में ठीक है, लेकिन गाड़ी के प्रोपोर्शन और साइज़ वाइज डायरेक्ट कंपटीशन नहीं बनता है। लेकिन जो दोनों गाड़ियाँ काम कर रही है लगभग 70% तक सेम आ जाता है। तो यहाँ पर 16,90,000 रुपये एक शोरूम के आसपास ये आपको कॉस्ट करने वाला है अगर आप अल्फ़ा लेते हैं। इसमें केवल मैनुअल का ऑप्शन है। इसमें अगर आप डुअल टोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 17.05 लाख रुपीज़ में इसका डुअल टोन मिलना स्टार्ट होगा। और एक बहुत खास चीज़ मुझे लगी ना, जो ऑल ग्रिप मॉडल है ये मैनुअल मॉडल के मुकाबले एक तरीके से 1.5 लाख रुपए महंगा है। वही सेम कॉस्टिंग के साथ आपको मिलने वाला है, जो कि आपको ऑटोमेटिक दिया गया है, जो कि 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। देखिए ना कितना सिंपल रखा है मारुति ने। एक मैनुअल ले लीजिए, फिर ऑटोमेटिक ले लीजिए, फिर ऑल ग्रिप ले लीजिए, जो कि सिर्फ अल्फ़ा के साथ दिया गया है। अब बात आती है भाई साहब जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है,
सबसे ज़्यादा मैं कहूँ इंतज़ार था। मारुति ने थोड़ा यहाँ पर अलग गेम खेला है टोयोटा के मुकाबले। मारुति ने थोड़ा सा इस अपर वेरिएंट में देना इसको स्टार्ट किया है। टोयोटा ने ये एक अच्छा काम किया था कि थोड़े लोअर मॉडल में भी स्टार्टिंग कर दी थी। उनके एक मॉडल नीचे से आपको हाइब्रिड मिलता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। यहाँ पर मारुति करना चाहती है कि सिर्फ टॉप मॉडल में दिया जाए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला कस्टमर होगा वो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट वाला ही होने वाला है। जो नॉर्मल आम जनता है वो ज़्यादातर या तो ऑल ग्रिप लेना पसंद करेगी या फिर नॉर्मल जो K15 इंजन है उसको ऑटोमेटिक के साथ उठा लेगी। तो यहाँ पर आपको जो ग्रैंड विटारा है ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अपने जीटा प्लस और अल्फ़ा प्लस के साथ देती है। अगर आप जीटा प्लस में इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को उठाते हैं, जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट CVT का ऑप्शन मिलता है जो कि eCVT है और एक तरीके से फुली ऑटोमेटिक है। शानदार ड्राइव क्वालिटी है, स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे है। फुल ड्राइव रिव्यू चैनल में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जीटा प्लस में इसकी कीमत रखी गई है 17.99 लाख रुपीज़, यानी कि 18 लाख रुपये से नीचे में आपको मारुति अपने जीटा प्लस मॉडल के साथ दे रही है शानदार सा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और इसी चीज़ को अगर आप लेना चाहते हैं अल्फ़ा प्लस के अंदर, तो वहाँ पर कॉस्टिंग आपके सामने आ रही है 19.49 लाख रुपीज़, यानी कि वही 1.5 लाख रुपए का अंतर आ गया इसके अपर वाले मॉडल में, अल्फ़ा प्लस में। वहीं अगर आप डुअल टोन में आते हैं तो जीटा प्लस में डुअल टोन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ 18.15 लाख रुपीज़ में। और साथ ही अगर आप देखते हैं अल्फ़ा प्लस में डुअल टोन तो कॉस्टिंग आ रही है 19.65 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर ना मारुति ने एक और बहुत शानदार काम करा है, वो है इस गाड़ी के फीचर फ्रंट में, जो कि मैं स्टार्टिंग से बात करते आ रहा हूँ। वो है गाड़ी में सेफ्टी के मामले में प्लेटफॉर्म काफ़ी रेपुटेशन के साथ भरा हुआ है। और ये जो सारे आप चीज़ें इसमें देख रहे हैं, स्पेयर व्हील और ये सारी चीज़ें बिल्कुल इंडिया के हिसाब से बिल्कुल डिज़ाइन की गई है। टोटल जो 17 इंच का स्पेयर व्हील है वही आपको दिया गया है। जो इंटीरियर का स्पेस है ये सब चीज़ें आप देख ही सकते हैं। लेकिन बात की जाएगी गाड़ी में सेफ्टी फ्रंट में तो टोटल 6 एयरबैग है, फ्रंटल एयरबैग है, साइड कर्टेन एयरबैग है, ESP का फंक्शन मिलता है। साथ ही उसी के साथ आपको हिल होल्ड असिस्ट मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है आपको सारे पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट और रियर में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। साथ ही आपको ABS के साथ EBD मिलता है हर एक वेरिएंट में, चाहे बेस मॉडल उठा लीजिए 10,45,000 वाला भी, और हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको दिया जाएगा, लेकिन वो आपको मैंने देखा था कि हाइब्रिड वेरिएंट में देखने को मिलता है। साथ ही इस गाड़ी की अगर आप वारंटी की बात करेंगे तो देखिए माइलेज तो मैंने आपको बता दिया कि 20 kmpl आपको देने वाला है जो नॉर्मल इंजन है अपने ऑटोमेटिक के साथ। 21 kmpl का माइलेज आपको मैनुअल देने वाला है K15 इंजन के साथ। और अगर आप ऑल ग्रिप लेते हैं जिसमें आपको K15 इंजन मिलता है, वो आपको 19.38 kmpl का माइलेज कंपनी द्वारा क्लेम किया गया है। इसको अगर आप 70% कम कर देंगे तो रियल लाइफ में आपको ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा माइलेज वाली चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो 27.97 kmpl का माइलेज दे रहा है। तो अल्टीमेट चीज़ है। बाकी जो इंटीरियर की पूरी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल प्रीमियम टच दिया गया है, कोई शिकायत नहीं है। ड्राइव क्वालिटी भी गाड़ी की अच्छी है, स्पेसिंग भी अच्छी है। और एक और चीज़ देख लीजिए गाड़ी के, अगर आप देखें ना माइलेज के साथ हम देखें वारंटी, क्योंकि वारंटी मेन चीज़ है यहाँ पर। तो मारुति कुछ ऐसी वारंटी सेंस हमारे सामने लेके आई है जो नॉर्मली टोयोटा भी देती है। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी आपको आपकी नई ग्रैंड विटारा की इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम के साथ, जो कि एक तरीके से मैं कहूँ कि इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है, वारंटी क्लेम ऑफर कर रहे हैं 8 साल और या फिर 1,60,000 किलोमीटर की, जो कि इनके लिथियम आयन बैटरी पैक के ऊपर दी जाएगी। मेरी नज़र में बहुत सही सी चीज़ है। और अगर आप नॉर्मल वारंटी देखें तो वही है जो नॉर्मली आपको मिलती है। उसी के साथ यहाँ पे ना एक और चीज़ मारुति मेंशन कर रही है कि इन्होंने एक स्पेशल इंट्रोडक्टरी पैकेज रखा है अपनी एक्सेसरीज़ के लिए, जो कि वो आपको 67,000 रुपीज़ में दे देंगे। और उसके साथ 5 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को एक्सटेंडेड वारंटी की तरफ भी ले जा सकते हैं, जिससे और ज़्यादा अपना पीस ऑफ माइंड आपका रहने वाला है। बाकी ऑल ग्रिप की अपने सारी वीडियोज़ बनाई हुई है जिसमें आपको ऑटो मोड, स्पोर्ट्स मोड, स्नो मोड और उसके साथ लॉक मोड के फंक्शन मिलते हैं, जिससे आप इस गाड़ी से ज़्यादा बेहतर ऑफ रोड कर पाएंगे। और एक बात में बात की जाए तो 16,90,000 रुपये एक शोरूम में आपको इसका ऑल ग्रिप वाला वेरिएंट मिल जाता है। बाकी गाड़ी फीचर फ्रंट में कहीं पीछे नहीं है। स्टार्टिंग प्राइस हम लोग सोच रहे थे कि 10 लाख से नीचे आ जाएगी। तो अगर आप बेस मॉडल भी लेते हैं तो आपको जो टैक्स बेनिफिट है, जो TCS में आपका टैक्स बच जाता है, वो बचत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10,45,000 को ये गाड़ी क्रॉस कर चुकी है। और अभी बुकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 57,000 बुकिंग्स इस गाड़ी को ऑलरेडी मिल चुकी है, जो कि मेरे नज़र में बहुत बढ़िया एक तरीके से ना कस्टमर बेस इस गाड़ी का बन गया है। तो इन फ्यूचर अगर आप इस गाड़ी को सर्विस कराते हैं, स्पेयर्स देखते हैं या फिर रीसेल करते हैं तो गाड़ी आपको परेशान नहीं करेगी। ऑन द गो आपको इसकी पूरी सर्विस मिलने वाली है। और इवन मारुति का प्रोडक्ट है तो वहाँ पर आपको कोई इशू वैसे भी नहीं आने वाला है। तो यही डिटेल थी आपके सामने कि अगर आप चाहते हैं कि जो K15 इंजन है तो वहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन है कि 10,45,000 रुपये से लेके आपके पास पूरा अगर आप ऑटोमेटिक ले लेते हैं उसी में और डुअल टोन ले लेते हैं तो
₹17,05,000 में आपको सब कुछ मिलेगा। ऑल ग्रिप भी वही कॉस्ट किया गया, टॉप मॉडल ₹17,05,000 डुअल टोन में। और अगर आप इंटेलिजेंट हाइब्रिड वाली के साथ जाते हैं, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ECVT, तो कॉस्टिंग आपके सामने आ रही है ₹17,99,000 बेस मॉडल, 19.49 लाख रुपीज़ अल्फा प्लस मॉडल, और जो डुअल टोन है वो तो उसके अकॉर्डिंग ₹16,000 के आसपास ऊपर कॉस्टिंग करता है नॉर्मल मॉडल के मुकाबले। बाकी गाड़ी का साइज़ डायमेंशन शानदार है। हाइराइडर की लंबाई इस गाड़ी के मुकाबले है लेकिन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका जो अपना वो है ना, मैं कहूँ जो चैसी है, सब कुछ है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ बम्पर का डिफरेंस आता है। तो इसकी लंबाई है 4345 मिलीमीटर की, 1645 मिलीमीटर इस गाड़ी की ऊंचाई है, और अगर आप चौड़ाई की बात करें तो 1795 मिलीमीटर है, और शानदार 2600 मिलीमीटर का इस गाड़ी में व्हील बेस आपको मिलता है। तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको कहीं निराश नहीं करेगी। साथ ही पावर फिगर की बात करें तो पावर फिगर आप जानते ही है, 103 हॉर्स पावर आपको मिल जाता है इसके K15 इंजन के साथ, जो कि 136 Nm का टॉर्क देता है। माइलेज मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम लेना चाहते हैं जिसमें आपको टोयोटा का अपना इंजन मिलता है, जो कि उनका TNGA टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, TNGA प्लेटफॉर्म के ऊपर से डेराइव किया गया है, और उसका अपना कोड नेम है M15, तो उसमें आपको एक तरीके से ना जो मैं कहूँ माइलेज है वो तो अच्छा ही दिया गया, 27.97 kmpl का। और उसके अगर आप पावर फिगर की बात करें तो 122 Nm का उसका टॉर्क है। पावर फिगर की बात की जाए तो पावर मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है 115 हॉर्स पावर की, यानी कि सिमिलर है एक तरीके से क्रेटा और सेल्टॉस के मुकाबले। लेकिन ऐसा है कि हाइब्रिड गाड़ी है तो लो एंड में अच्छा फील आपको ये करवाने वाली है। तो ये कुछ इसकी डिटेल थी। फीचर फ्रंट हम सब जानते हैं, फीचर के मामले में कोई गाड़ी में कमी नहीं है। पानोरामिक सनरूफ है, हेड अप डिस्प्ले है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको मिलने वाला है, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी की ओर जाना चाहते हैं तो आपके पास डेल्टा या फिर जीटा मॉडल बचते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।